इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे एक जवान युवक जानकारी के अभाव में अपने शरीर को खो देता है, कैसे एक युवा भरी जवानी में लिवर डैमेज, किडनी डैमेज और हार्ट फेल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये वीडियो कोई व्यूज पाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये आंखों देखी घटनाएं हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन नहीं होता कि आखिर हमारे युवाओं का ये क्या हाल हो रहा है। यदि आपके घर का कोई सदस्य जिम जाता है तो उनके जीवन को बचाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हर युवक चाहता है कि वह शरीर से हष्ट पुष्ट सुडौल दिखाई दे। उसके लिए वह तमाम हथकंडे अपनाता है। 15 वर्ष का किशोर 35 वर्ष के किसी हष्ट पुष्ट युवक जैसी शारीरिक संरचना पाना चाहता है। 45 से लेकर 55 साल का अधेड़ 25 साल के युवक जैसा शारीरिक सौष्ठव पाना चाहता है। उसके लिए वह घंटों जिम में मशक्कत करता है। आहार में डाइट चार्ट बनाकर यह खाना है, यह नहीं खाना है, आखिर क्या क्या नहीं करता। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब वह मसल गेन करने के लिए, मांस मसल को बढ़ाने के लिए बाजार में उपलब्ध सैकड़ों डाइटरी सप्लीमेंट वे प्रोटीन के रूप में खाता है तो वह अपने जीवन व शरीर के साथ भयंकर खिलवाड़ करता है। बॉडी बिल्डर जैसा दिखने के लिए वह 1000 से लेकर 5000 किलो तक का वे प्रोटीन बाजार से खरीदता है। वह नहीं जानता वह मौत खरीद रहा है। समस्या वे प्रोटीन में नहीं है। प्रोटीन तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत व उनका निर्माण करता है। तो फिर ये वे प्रोटीन क्या भला है? जब दूध को फाड़कर दही, पनीर या चीज बनाया जाता है तो शेष पीला पानी बचता है, वही वे प्रोटीन होता है। डेयरी कंपनियां डाइटरी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को इसे बेच देती हैं। वह इस तरल वे को सुखाकर प्रोटीन सप्लीमेंट बनाते हैं और मन मांगे दामों पर नासमझ युवक इसे खरीदते हैं। अब समस्या यहाँ से शुरू होती है। हमारे भारत की कुल आबादी फिलहाल 138 करोड़ है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था और अगर खपत की बात करें तो 480 ग्राम दूध अगर प्रति व्यक्ति है तो दूध की रोजाना खपत 66 करोड़ लीटर दूध से भी ज्यादा है। अब कहाँ 14 करोड़ लीटर दूध का रोजाना उत्पादन और कहाँ 66 करोड़ लीटर दूध की खपत, यानी उत्पादन के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। तो अब आप सोचिए ये इतना दूध कहाँ से आ रहा है, जबकि इतना तो उत्पादन ही नहीं है। जाहिर है उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर आप सोचते हैं कि दूध में पानी की मिलावट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसमें डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल और सफेद पेंट जैसी जहरीली चीजों की मिलावट का ट्रेंड ज्यादा है। अगर आप मिलावट वाले दूध की बात न भी करें, उसे भूल जाइए। हम हर दिन होने वाले 14.68 करोड़ लीटर दूध के उत्पादन की ही बात करते हैं तो भी आप पाएंगे कि वह भी पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। दूध का व्यापार करने वाले अधिकतर जर्सी सुअर को पालते हैं क्योंकि ये दूध सबसे ज्यादा देती है और देशी गाय का दूध है कहकर बेच देते हैं। लोगों को कहाँ इस बात का पता कि जर्सी सुअर के दूध पीने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। जिसके पास जर्सी नहीं है और गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, वे भी दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन पर रोक के बावजूद इसका इस्तेमाल गाय और भैंस के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनका भी दूध निकाला जा रहा है उनको खिलाया क्या जाता है? आप कहेंगे चारा ही खिलाया जाता है, पर जिस खेत में ये चारा उगाया जाता है उस चारे का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर डाला जाता है। क्या आपको पता है ये कितने खतरनाक जहर हैं? आप हैरान मत होइए, आखिर में ये यूरिया हम सबके पेट में होता है। किसान ने उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया खेत में डाला, खेत से अनाज और चारे में गया, चारे से जानवर के पेट में, फिर वह दूध में आया, दूध को हमने पिया ताकि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। पर ये क्या, ये यूरिया तो हमारे शरीर में ही पहुंच गया। अब आप ये पता कीजिए कि यूरिया जब शरीर में पहुंच जाता है तो क्या होता है। ये हम मन से नहीं कह रहे हैं, स्वयं राजीव दीक्षित जी ने इस बात को कहा। सुनिए कि ये यूरिया, डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी? कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है। अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं। ऐसे बहुत ही कम किसान हैं जो अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, बहुत ही कम। आप ज्यादा नहीं, पंजाब का हाल देख लीजिए। वहाँ तो इतना यूरिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है कि वहाँ भयंकर तरीके से कैंसर फैल रहा है। इस बात का अंदाजा आप बठिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन, जो कि कैंसर ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है, उससे लगा सकते हैं। ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, इतना कैंसर वहाँ बढ़ रहा है। अब आप सोचिए
जो डेयरी कंपनियां डाइटरी सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को इस पनीर के पानी को बेचती हैं, तो वह धीमा जहर नहीं है तो क्या है? बात यही खत्म नहीं हुई। अब आपको और गहरी और सटीक जानकारी देते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक किलोग्राम वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दैनिक स्तर पर। उदाहरण के तौर पर कोई 70 किलो का व्यक्ति अगर है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में 24 घंटे में मिलनी चाहिए। बेहतर मांसपेशियों के लिए शाकाहारियों को यह दूध दाल आदि से मिलती है, मांसाहारी इसे मांस अंडे से प्राप्त करता है। अब जितने भी जिम जाने वाले युवक हैं वह तेजी से मसल पावर को बढ़ाने के लिए, मसल वॉल्यूम को गेन करने के लिए वे प्रोटीन का सेवन करते हैं, लेकिन प्रायः इन युवकों को इन बारीकियों के बारे में मालूम नहीं होता, या यूं कहें शरीर की क्षमताओं के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता। जिम जाने वाले युवक एक दिन में 300 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। परमात्मा ने हमारे लिवर किडनी को 24 घंटे में अधिकतर 80 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन संश्लेषण के लिए डिजाइन किया है। युवक तेजी से शरीर को फुलाने के लिए इन प्रोटीन सप्लीमेंट को लेते हैं तो यह सबसे पहले शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों की ग्रहण करने की प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आंतों की कार्य प्रणाली जबरदस्त तौर पर प्रभावित होती है। आंतों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, भूख प्रभावित होती है, लेकिन बाहर से ऐसा युवक बड़ा ही स्वस्थ दिखता है। माँ बाप परिजन भी ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वह स्वस्थ ना होकर रोग का एक पुतला है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, हार्ट फेल या किडनी फेल के रूप में। दूसरा विषय यह है कि प्रोटीन जब मांसपेशियों का निर्माण करती है तो शरीर का संश्लेषण तंत्र सिंथेसिस सिस्टम लीवर उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अमोनिया एक विषाक्त गैस है। प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिया को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है किडनी। जिम जाने वाला युवक सामान्य से 50 गुना अधिक प्रोटीन ले रहा है तो किडनी को सैकड़ों गुना अधिक कार्य करना पड़ रहा है और नतीजा 1-2 वर्ष के अंदर ही किडनी डैमेज होने लगती है। किडनी के डैमेज होने से किडनी का कार्य लीवर को करना पड़ता है, लीवर की प्रणाली प्रभावित होती है, लीवर भी डैमेज होने लगता है। आज 21 साल के युवक सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में डायलिसिस करा रहे हैं, फिर भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये डाइटरी सप्लीमेंट के प्रोटीन का ही दुष्परिणाम है। उनके माँ बापू को देखकर तरस आता है। विनाश का यह चक्र यही नहीं रुकता दोस्तों। जो इन गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बच भी जाते हैं तो किसी को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, किसी को गंजापन तो किसी को हार्मोन इम्बैलेंस होने से नपुंसकता हो जाती है, किसी की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 50 वर्ष के बाद होने वाली बीमारियां 30 वर्ष से कम आयु में आ जाती हैं। जिम जाने वाले भारतीय युवकों में अधिकांश ऐसे हैं जो जितना प्रोटीन लेते हैं उसके अनुपात में जिम में वर्कआउट नहीं करते। नतीजा वह प्रोटीन शरीर के लिए जहर बन जाती है। इन प्रोटीन सप्लीमेंट में आर्सेनिक लेड होता है, बहुत टॉक्सिक एलिमेंट। शरीर के लिए कसरत, व्यायाम, जिम जाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है शरीर को पुष्ट बनाने के शॉर्टकट तरीके में। दुर्भाग्य देखिए, आज देश में लाखों युवक प्रोटीन सप्लीमेंट के कारण भरी जवानी में दर्दनाक मौत पाकर दुनिया को छोड़ गए हैं। माता पिता परिजनों को रोता बिलखते छोड़कर जो जीवित हैं अस्पतालों में डायलिसिस करा रहे हैं या लीवर ट्रांसप्लांट, कुछ संतानहीनता का दंश भुगत रहे हैं। फिर भी इन सप्लीमेंट के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। ऑरेंज चॉकलेट बटर स्कॉच फ्लेवर में उपलब्ध ये जहरीले प्रोटीन सप्लीमेंट युवकों की कार की डिग्गी से लेकर रसोई घर की अलमारियों में रखे हुए हैं। मौत का सामान हमारे घरों में रखा हुआ है। मौत से बचा जा सकता है, मौत से बचाएगी यह जागरूकता। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, युवाओं को इन सप्लीमेंट के विषय में बताइए। हमारा भी यही प्रयास रहता है। जहां मैं किसी युवक को देखता हूं, उसके शरीर की बनावट मुझे सिंथेटिक लगती है, मैं तुरंत उसे टोक देता हूं। कसरत करके प्राकृतिक दूध दाल फल आदि के सेवन से शाकाहार से बना हुआ शरीर अलग होता है और इन जहरीले सप्लीमेंट से बना हुआ खोखला शारीरिक सौष्ठव अलग होता है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी पहचान सकता है। ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट जाने अनजाने में सेवन करने वाले युवकों से मेरा अनुरोध है, अपना नहीं तो अपने माँ बाप और यदि विवाहित हैं तो अपनी धर्म पत्नी, अपने मासूम बच्चों का तो ख्याल कीजिए। आप भरी जवानी में हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल होने से जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। ये शरीर तो केवल साधन है। इस शरीर को सुंदर दिखाने के चक्कर में अमूल्य जीवन को दांव पर मत लगाइए। अगर इस विषय पर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।